हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम ईवीएस एनसीईआरटी आधारित पशु पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी जो होता है, डव बर्ड जो होती है, वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। आपको जो विवरण दिया गया है उसको आपको पढ़ना है और पहचानना है कि ये पशु है कौन सा। तो यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ठीक है, कैसे लटक कर सोता है? उल्टे लटक कर सोता है और 17 घंटे तक सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्ष तक जीता है। मतलब जिस पेड़ पर वो रह रहा है उस टाइम वह केवल उसी वृक्ष की पत्तियों को खाएगा और यह 40 वर्ष तक जीता है। यह कौन सा है? तो यह है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह भालू जैसा दिखता है, 17 घंटे सोता है, यह बहुत ही आलसी होता है। यह अपने जीवन भर में केवल 5 से 6 वृक्षों की पत्तियों को खा पाता है और यह जिस पेड़ पर रहता है यह सिर्फ उसकी ही पत्तियां खाता है और पूरे जीवन काल में 5 से 6 पेड़ का ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि यह बहुत आलसी होता है और 17 घंटे तक सोता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो जीवों के समूह में ऐसा कौन है जिनकी दृष्टि जो होती है, जिनकी जो दृष्टि होती है, देखने की क्षमता होती है, वो श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो वो कौन है? चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध जो ऐसे हैं जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है बगुला भैंस पर? क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। कि मतलब बगुला जो होता है वो भैंस में जो कीड़े लगे होते हैं उनको खा लेता है, जिससे उसकी भूख शांत हो जाती है और जो भैंस होती है उसको उन कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है जो उसको परेशान कर रहे होते हैं। भैंस को छुटकारा जो कीड़े होते हैं उनसे मिल जाता है और बगुले की भूख शांत हो जाती है। ठीक है, तो दोनों का ही कार्य हो गया है, इसलिए इसमें बोला गया है बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है पॉइंट, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा पॉइंट है, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका सही हो गया। दूसरा पढ़ा था नाग, या उसको बोल देते हैं कोबरा, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो हमने 4 प्रकार पढ़े थे उसके। कौन कौन से पढ़े थे 4 प्रकार हमने? एक तो नाग पढ़ा था, एक दुबोइया पढ़ा था, एक करैत, एक अफाई। 4 पढ़े थे हमने प्रकार, और चारों प्रकार में से क्या है? नाग क्या है? जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये भी पॉइंट करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला आता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। बस यही तो पॉइंट की बात है कि आपको बहुत ही गहराई से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। 4 खोखले दांत ना होकर के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ये भी पॉइंट सही है। तो आपके 4 पॉइंट्स पे केवल जो 3rd पॉइंट है वो रॉन्ग है, बाकी 3 सही है। तो ए, बी और डी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? तो जो कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? सुनने की शक्ति से होता है। किससे होता है? सुनने की शक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी
पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, वे मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं? जो पक्षी होते हैं वो घोंसला क्यों बनाते हैं? अंडे देने के लिए बनाते हैं। और वो जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं वह किस महीने में बनाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका आंसर है अप्रैल। अप्रैल महीने में जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं। अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जो पक्षी की आंखें होती है उसकी जो पुतलियां होती है, जो हम लोग की गोल गोल पुतलियां होती है, कभी इधर घूम जाती है इधर घूम जाती है, तो उनकी क्या करती है? उनकी नहीं घूमती है, इसलिए उनको अपनी गर्दन कुछ भी इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को ही घुमाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वह घूम नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रूप में देखते हैं? तो जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को या तो काली में देखते हैं या तो सफेद में देखते हैं। मतलब कहने का मतलब, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल काली और सफेद ही देखते हैं। कैसी देखते हैं? काली और सफेद ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। पहला क्या पॉइंट है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ रहती हैं और 14-15 साल वर्ष के बच्चे रहते हैं, 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। कितने साल के बच्चे रहते हैं? 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, इसमें क्या होता है? कई सारे हाथी होते हैं, 10 से 12 हाथी होते हैं और बच्चे एक झुंड में रहते हैं। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 साल के बच्चे रहते हैं, तो ये पॉइंट सही है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। तीसरा पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, तो ये पॉइंट क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक झुंड में हथनियां और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 हाथी होने चाहिए और उनके बच्चे होने चाहिए, तो 10 से 12 हाथी की संख्या बोली गई है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका जो राइट हुआ वो ए तथा सी हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। पहला पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, बाहरी कान हो गए, शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरा पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। या चौथा पॉइंट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। मैंने आपको बताया था जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, पहला पॉइंट सही है आपका। दूसरा पॉइंट जो है वो, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपका जो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो कोई पक्षी जो है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी है कौवा। कौन सा पक्षी है? कौवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है आपको। कि पहला कथन है, हाथी गंदले मतलब जो गंदा पानी होता है उसमें खेलना पसंद करते हैं, और क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये क्यों खेलते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा पॉइंट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी होता है। और चौथा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियों को खा लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि हाथी जो है वो गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। तो हाथी जो है वो 10 घंटे आराम नहीं करते हैं, जबकि 2 से 4 घंटे आराम करते हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 केजी होता है। ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ए आपका सही हो गया, सी सही हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ए, सी और डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है? तो वो कौन सा पक्षी है? उल्लू 360 डिग्री पर घुमा लेता है। अगर पूछा जाए झटके से अपनी गर्दन को पीछे कौन घुमाता है, तो वो हो जाती है मैना। मैना जो होती है वो झटके से अपनी पीछे गर्दन घुमाती है, जबकि जो उल्लू होता है वो पूरा अपने आप को रोटेट कर लेता है, 360 डिग्री अपनी गर्दन को पीछे रोटेट कर लेता है, जबकि मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो पहला है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि जो हाथी है वो 2 से 4 घंटे तक ही आराम करता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल तक होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। मैंने आपको बताया था 100 केजी तक खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे तक सोता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हाथी है वो 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो सामान्यतः लगभग भार जो होता है वो सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। मतलब कितना हो गया? 200 केजी होता है। तो इस तरह से हमने पशु पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूल जाने के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।